अध्यक्ष मैं प्रीति रावत आपके साथ बीते 9 फरवरी को जब बेरोजगार संघ ने धरना दिया था, जब हुआ था उसके बाद से ही पुलिस और बेरोजगार संघ आमने सामने है। बात करें अभी वर्तमान स्थिति की तो हम इस समय मौजूद हैं कचहरी के शहीद स्थल में, जहां पे बेरोजगारों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। वहीं हम बातचीत करेंगे यहाँ पे मौजूद कुछ युवाओं से कि अभी तक जो है उनका प्रदर्शन क्यों जारी है और आगे की क्या रणनीति वह लोग लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। समय साक्षी आपका नाम, जिस प्रकार से जो अभी हाल की बात करें तो लगातार जो है आप प्रवासी जमानत को लेकर प्रदर्शन जारी, आपको क्या लगता है कि और 12 अन्य साथियों की जमानत को लेकर हम लोग यहाँ पर हैं। एक ही मांग है यहाँ के सभी लोगों की। तो मामला सब जुडिस है, तो मामला जब कोर्ट में है तो प्रशासन की तरफ से जो वकील हैं और जो बॉबी पवार और 12 अन्य की तरफ से जो वकील हैं उनके बीच में कशमकश है। तो प्रशासन रोज़ कुछ ना कुछ बहाना लगा के जो है तारीख को डिले कर रहा है। न्यायपालिका से कहा गया कि एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट कीजिए, है ना। तो कल उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा। देख रहे हैं ना आप, उनका 5 दिन का टाइम मांग रहे हैं विस्तृत रिपोर्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब न्यायपालिका ने उन्हें 1 दिन का टाइम दिया। तो आज उनको विस्तृत रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी थी, लेकिन आज उन्होंने जो है कुछ दूसरा बहाना लगाया वहाँ पे कि जी हम अपने के साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनका फिर से मेडिकल करा के हम चाहते हैं फिर से जो है उनके ऊपर 307 की जो धारा है वो दर्ज हो। तो इससे साफ पता चल रहा है कि प्रशासन के जो लोग हैं वो न्याय के पक्ष में नहीं है, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। वो बस चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन किसी न किसी तरीके से डाइल्यूट हो जाए और ये मैटर जो है ख़त्म हो जाए। तो ये है अभी चल रहा है। जिस प्रकार से हम उस दिन की बात करें जब ये प्रदर्शन हुआ था तो पुलिस ने सभी की तस्वीरें वायरल की, सार्वजनिक के साथ ही जनता से कि वह उन लोगों को पकड़ने में मदद करें। आपको क्या लगता है कि क्या ये कदम किस हो रहा है? उसी दिन ये तस्वीर उसी दिन से उन्हें शुरू कर देना चाहिए था जिन्होंने पत्थरबाजी करी, उनको पकड़ लेना चाहिए था। अब उन तस्वीरों में बॉबी और 12 अन्य की तस्वीरें तो नहीं है, उनको जेल में क्यों रखा हुआ है आपने? ठीक है, उनको रख लो जिन्होंने पत्थर मारे हैं भाई, उनको आइडेंटिफाई करो, उनका बैकग्राउंड निकालो पूरा, कहाँ से हैं वो लोग। और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी जितने भी हैं उन्हें पूरा डाउट है कि ये जो आंदोलन के विरोधी लोग हैं ये उनके लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को खराब करने के लिए इस चीज़ की। तो पुलिस ने जो है अपनी हरकतें और अपना जो सब कुछ है वो अपने हाथ से ही बता दिया। अब निकल रही है फोटोज, उस कैमरा तो उस दिन था ना, रिकॉर्डिंग उस दिन हो गई, आप उसी दिन रिलीज करके जो है उसी दिन जो है उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करते। तो ये प्रॉब्लम है प्रशासन की कि वो भ्रष्टाचारियों को लगातार बचा रहा है और सिचुएशन डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम है? मेरा नाम सचिन पुरोहित है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हम लोग बोल तो बहुत 3-4 दिन से बोल ही रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन धामी जी जिस हिसाब से प्रत्येक दिन अखबारों में बोल रहे मैंने ये कानून ला गया, मैंने ये कर दिया, आज से पहले किसी पार्टी ने कोई वो नहीं करा, हम उनके हर फैसले का हाथ जोड़ के समर्थन करते हैं और बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे युवा उनसे क्या चाहते हैं, एक चीज़ चाहते हैं, आप CBI मांग, जो परीक्षाओं में वो हुई है CBI। अगर आप सही हो, धामी जी को मेरा एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, आप मेरा ये संदेश धामी जी को दे दें कि अब हम आपके सभी फैसलों का सहयोग करते हैं और हम मतलब आने वाले चुनाव में भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम उनसे चाहते हैं कि आप अपने चुनावी दंगल से अपने जो आप विधायकों को या आपके जो ठेकेदार, जो आपके जो भी लोग हैं, उनको बचाने के उसमें चक्कर में आप अपनी छवि भी खराब कर रहे हैं। और मैं सिर्फ लास्ट ये संदेश धामी जी को है कि आप एक बार CBI जांच करा दें। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि CBI जांच करा दें और हमारे बॉबी भाई जी हैं और जो उनके साथ 13 अन्य हमारे भाई लोग हैं उनको आप एक बार रिहा करा दें, उनकी सारी धाराएं समाप्त कर दें, हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। धामी जी सिर्फ एक बार, सिर्फ और कुछ नहीं चाहते, हम CBI जांच कराएं। हम ही सब में से आगे भी कोई धामी होगा या चाहे जो भी होगा, आगे हम ही में से धामी जी ने हमेशा रहना नहीं है सत्ता में, चाहे भाई जी होंगे आगे, भाई जी कई लीडर यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ ये संदेश है, आप अपनी छवि को खराब न करें, अपने लोगों को आप करने के लिए, क्या बचाने के लिए चुनावी दंगल से बाहर निकलें। जिस प्रकार धामी जी स्टेटमेंट वहाँ दे एक बार यहाँ भी तो आके हमसे मिल के एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ भी दे सकते हैं, युवाओं को दिल से तसल्ली होगी। ये चीज़ बाकी हम बात करें आपकी एक मांग की नकद विरोधी कानून लाया गया और पटवारी परीक्षा से भी पहले जो है ये लाया गया है कानून, इस पर क्या कहेंगे कि क्या ये फैसला जल्दबाजी में था या जो वादा धामी जी कर रहे हैं युवाओं से वह पूरा कर रहे हैं? मैम, मेरे को तो यही लगता है कि हाँ ये जल्दबाजी में था, क्योंकि अब कई पिछली बार मैंने पटवारी का पेपर दिया, पिछली बार जब हमारे उसमें कक्ष में लिफाफे लाए गए तो हमें उन्होंने दिखाया हमारे सामने कि ये हम आपके सामने लिफाफे फाड़ रहे हैं, तो हम संतुष्टि हुई हाँ की सील है, वो भी पॉली भी हमारे सामने
नहीं दी। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो तो हमें कहीं ना कहीं संशय तो होगा। तुम्हारे ये मतलब एक हफ्ते पहले नियम कुछ और आता है, दूसरे हफ्ते में तुम्हारा नियम कुछ और बदल जाता है। हाँ, हम उनके जो उन्होंने वो कानून लाए हो उसकी सराहना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हम पे कभी कोई धारा लगा दे रही है कि 44 का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या उल्लंघन कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पे हम शांति से बैठे हैं, हम शांति से बैठ नहीं सकते अपने देश में? हम मेरे को लग रहा है शांति से जी नहीं सकते, और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम आतंकवादी होंगे, कोई पाकिस्तान से आए होंगे या कहीं से आए होंगे। तो ये क्या चीज़ है भाई? हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत कर रहे हैं धामी जी। तो आपको क्या लगता है कि प्रकार से धामी सरकार बार-बार कह रही है कि युवाओं के हितों में काम करेगी और लगातार युवाओं के हितों में कदम बढ़ा रही है, या आप उनके से खुश हैं, या आप क्या चाहते हैं कि धामी जी क्या आप लोगों के लिए करें? मैं जब धामी जी फर्स्ट में चुनाव हारे थे, उसके बाद जब उन्हें दोबारा, उस समय धामी जी ने लगातार जितनी चीज़ें करी, 24,000 वो बोलती भर्तियाँ, लेकिन 16 के बाद कोई किसी भर्ती में ढंग से कोई जांच जूझ नहीं हुई है। हाँ, वो कर तो सही रहे हैं, चलो हम मानते हैं कि सही कर रहे हैं हर में, लेकिन देख रहे हो आप युवाओं के साथ क्या हो रहा है। एक बार आए यहाँ पे मिलने के लिए, अगर उन्हें युवाओं की इतनी पड़ी रहती, सूद लेने की अगर पड़ी रहती तो घर से स्टेटमेंट नहीं देते, यहाँ पे आके युवाओं से ग्राउंड पे बात करते। कुल मिला के ये बात है। बाकी धामी जी को अगर बोलना है कुछ, यहाँ पे आके बोलें। हम उनके फालतू स्टेटमेंट घर घूर से सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हम तो दो तीन से जुड़े हैं, हमारे भाई लोग 6-7 हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बहन है, किसी का बीपी लो हो गया, हमने चुना है धामी जी को। अब लास्ट बात ये रही, कोई हमें कुछ भी बोले, ना हमने एसडीएम को चुना है, ना डीएम को चुना है, ना पुलिस अधिकारी को चुना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हमारा सबसे बड़ा कौन चला रहा है? हमारे प्रदेश को धामी चला रहे हैं। तो ये हम इन लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं धामी जी से। और धामी जी हैं घर में चुप के स्टेटमेंट, कभी कुछ ये हो गया। धामी जी, अगर आप सच्चे हो, अगर आप छात्रों का हित चाहते हो, यहाँ आके मिलो, सबके सामने ग्राउंड जीरो पे बात करो कि आप ग्राउंड पे कि मैंने ये करा है। बाकी हम उनके फैसलों का समर्थन करते हैं कि उन्होंने हाँ अच्छा वो लाए, अध्यक्ष तरीका है, लेकिन तभी वो सही होंगे जब वो हम युवाओं के बीच में आके हमसे बात करेंगे, तभी हम उनकी अगली बार भी मैं बोल रहा हूँ, मैं उन्हें अपने क्षेत्र से पूरी वोट दिलाऊंगा। पूरी एक बार यहाँ आके बात तो करे, बीच में हमारे बीच आके तो बात करे। कभी किसी को भेज दे रहे, कभी किसी को भेज दे रहे, इससे क्या होगा? अपनी छवि खराब कर रहे हैं ना। एक बार मिल लेते हमसे भी, क्या दिक्कत होगी थी? यहाँ पे सब समझते कि भाई हाँ जी सीएम साहब हमसे मिलने आ गए, हमें भी दिल से तसल्ली होती। तो ये संदेश है मेरा। बाकी हम क्या करें, बाकी तो लगे हैं, देखते हैं कब तक चलता है आंदोलन। मेरा नाम चंचल भोला है और मैं पिथौरागढ़, जो धामी जी का जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, वहाँ से कल निकला हूँ। कल का निकला, आज सुबह 4 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं इस बात को लेकर पहुंचा हूं कि जिस भाई ने हम सब की लड़ाई लड़ी है और जिस भाई ने हम सब के अंदर का भगत सिंह को जगाने का काम किया है, उस भाई के समर्थन में हम लोग यहाँ खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी जी से कि जिस स्थल पर मैं हूं, और ये स्थल है शहीद स्मारक स्थल, राज्य आंदोलनकारियों का स्थल। हमने इतिहास में पढ़ा था कि तमाम आंदोलनकारियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने तमाम तरह का उत्पीड़न झेलकर इस राज्य को बनाया है। लेकिन आज इस राज्य 21 साल बाद जब ये राज्य इस हालत पर है, जब युवा है, तो इस राज्य में आज हो क्या रहा है? आज फिर से उन्हीं छात्रों पर, उन्हीं छात्राओं पर लाठियां बरपाई जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले जिस दिन से बॉबी भाई यहाँ पर बैठे हैं, उस दिन से लगातार हम पिथौरागढ़ में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और जब हमको लगा कि अब ये सरकार जो हिटलर शाही फरमान जारी कर रही है, हमने कभी हिटलर को देखा नहीं था, हिटलर को हमने पढ़ा था, मुसोलिनी को हमने पढ़ा था, और आपातकाल हमने कभी देखा नहीं था, हमने इतिहास में पढ़ा था। लेकिन आज जिस तरह से छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जैसे ही वो शारीरिक उत्पीड़न हो, मानसिक उत्पीड़न हो या आर्थिक उत्पीड़न हो, उससे साफ साफ लग रहा है कि हिटलर शाही विराजमान है। हम धामी जी से ये कह देना चाहते हैं कि ये गुप्त आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं है। आप घोषित कर दीजिए कि आपातकाल है, तो हम समझ में आ भी जाएगा। हम ये चाहते हैं कि एक सशक्त नकल विरोधी कानून आए, आप ले आए। और उत्तरकाशी में जब एक बच्चे ने डीएम को बुलाकर अपनी बात रखी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और बाहर आके अपनी बात रखी, तो आपने उसको नकल विरोधी कानून के तहत अंदर कर दिया। ऐसा ही पिथौरागढ़ में एक घटना हुई। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि आयोग ने ऊपर से लिखा है कि आप ओएमआर शीट ऊपर से निकाले, उतने पर उनका आपका क्या हो गया, चालान हो गया। तो हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून आप हाकिमों को बचाने के लिए लाए हैं कि हम छात्रों को अंदर डालने के लिए लाए हैं? तो ये धामी सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। अगर ये धामी सरकार इस बात के घमंड पर है कि भैया उसके पास 47 का बहुमत है, तो तमाम इन बेरोजगारों ने वो 47 का बहुमत उनको दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, फिर धामी जी आप क्या चीज है?
2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2014 में मैंने मोदी जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2017 आते आते जब मेरे ज्ञान चक्षु खुले तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस पार्टी को आप वोट तो नहीं करना है, क्योंकि हमारे रोजगार की बात तो कर नहीं रही है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातियों में लड़ाकर इस देश में राज करना चाहती है। मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जब तक बॉबी भाई की रिहा नहीं होंगे तब तक ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और हम तमाम जगहों से बेरोजगार संघ का कॉल आ रहा है कि कब आना है कब आना है। आज हमने एक अनुमति ली है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, बाकी क्योंकि यहाँ और लोग नहीं आ सकते हैं, अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं। तो 3 जो धरना स्थल इन्होंने चिन्हित किए हैं उन धरना स्थलों पर हमने अनुमति मांगी है। देखते हैं शाम तक ये अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर वैसी हिटलर साइज सरकार का फरमान फिर वही जारी होता है। धामी सरकार को युवा मुख्यमंत्री कहा जाता है और वही उनका कहना है कि युवाओं से की ये बातें वो लगातार पूरी करेंगे, बात करें। उनका कहना था कि नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, उनका कहना है वो लाए हैं, और साथ ही अब जो है युवाओं के हर कदम पर वो साथ। इस पर क्या कहेंगे कि आगे की क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, नकल विरोधी कानून वो दबाव में लाए। जब तमाम सड़कों पर लाठियां बरपाई हमारे युवा भाइयों पर, उसके बाद अपना रोजगार बचाने के लिए वो नकल विरोधी कानून लाए हैं। और उस नकल विरोधी कानून मैंने आपके सामने उदाहरण दे दिया कि जो खोलेगा चिट्टा उसी पर पहली कार्रवाई होगी, सबूत भी उसी को देना। अरे सबूत जब छात्रों को ही देना है तो ये LIU, रॉ और आपका प्रशासन किस बात का प्रशासन है? आप सबूत भी हम ही जुटाएं, पेपर भी हम ही दें, पढ़ाई भी हम ही करें, रोजगार के पद खोलो उसके लिए भी हम ही लड़ें, और साफ और पारदर्शिता परीक्षा हो उसके लिए भी हम ही लड़ें। तो आप सत्ता में क्यों बैठ रहे हैं धामी जी? आप हट जाइए सत्ता से, आप हट जाइए उस कुर्सी से। मैं एक बात बता देता हूं, जब धामी जी युवा मोर्चा में थे, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करते थे, तो आज वही बेरोजगार तो आंदोलन कर रहा है, अपने दिन भूल गए और आज बेरोजगारों पे लाठियां बरपा रहे हैं। तो सवाल तो आप पर खड़ा ही होगा। और मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूं धामी जी, दिक्कत किस बात की है? आपने एक ईगो पाल रखा है और उस युगों पर आप जिए जा रहे हैं। परसों कालसी में मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को किस बात का डर है? मैं तो कानून लाया, मेरे राज्य में जो है घोटालेबाज पकड़े गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे पहले घोटाले नहीं हुए हैं। जब से राज्य बना है परीक्षाओं में धांधलियां हुई हैं। तब क्या होता था, 100 अगर भर्तियां आती थी तो 80 लोग जो होते थे ईमानदार लोग आपका निकलते थे, 20 लोग जो होते थे धांधली में निकलते थे। आज उल्टा हो रहा है, 80 लोग जो धांधली के तहत पहुंच रहे हैं और 20 लोग क्या हो रहे हैं, आपका ईमानदार लोग निकल रहे हैं। तो धामी जी से कह देना चाहता हूं, जो आप खुद ही अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं धामी जी, सबसे ज्यादा पेपर घोटाले आपके राज्य में हुए हैं और ये बेरोजगार सड़कों पर उतर रहा है। बेरोजगार बॉबी पवार जैसा भाई जब अपने कैरियर का दाव लगाकर 25 साल का एक युवा, क्या उम्र होती है बताइए जरा। हमने गांधी के बारे में, हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा था कि 23 साल की उम्र में फांसी में चढ़ गया। तो बॉबी भाई 25 साल की उम्र में हम जैसे बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है और हम घर में बैठकर कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से भी, अगर अभी भी घरों से बाहर नहीं निकले तो ये ताना सरकार आपके बच्चों का रोजगार खत्म करेगी। और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के छोटे में जो 2-3 लाख रुपए का रोजगार करते हैं, जो वाहवाही बटोर रहे हैं, उनसे भी कह देना चाहता हूं कि ये 2-3 लाख रुपए के ठेके में आप ये मत समझिए कि आपका बच्चों का बेहतर भविष्य हो जाएगा। आपके साथ बैकडोर से धांधलियां हो रही हैं, आपके बच्चों के साथ भविष्य बिल्कुल गर्त में है। अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं होने वाला है। ये कुछ हमारा मतलब ये नहीं है कि एक आएगा दूसरा बदलेगा। हमारा मतलब ये है कि भैया अगर दबाव बनेगा, स्वच्छ पारदर्शी परीक्षा होगी, पढ़ने लिखने वाले लोग आएंगे तो अधिकारी भी पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, तो अच्छी नीति बनेगी, अच्छे नीति निर्धारक होंगे। इसलिए हमने इस राज्य को बनाया था, छोटा राज्य होगा, रोजगार मिलेगा, इसलिए किया था। इसलिए थोड़ी ना किया था कि जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता वो आपका मुख्यमंत्री और मंत्री बने जा रहा है। एक वो हैं जो बादलों से कहीं और बारिश कर देने वाले, रडार वाले। इस तरह के लोग जब सत्ता में आएंगे और कलम चलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार की तलाश में भटकेंगे, तो इसी तरह का आपका मतभेद होगा, इसी तरह का विरोधाभास होगा। अभी भी समय है। असम में अगर छात्रविहीन सरकार बना सकता है तो यहाँ तो बेरोजगार आपको गिरा जरूर सकता है, वो भी सरकार बना सकता है। आज 14 फरवरी आप पुलवामा अटैक के शहीदों को आपने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन उन युवाओं के भविष्य के साथ है जिनके कंधों पर अभी भी उत्तराखंड के राज्य का विकास निर्भर करता है। आज देखिए, पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी बहुत सवाल खड़े हुए। आज हम उसका सवाल कर ही नहीं रहे। आज हम इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि जो बॉर्डर पर रहकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, वो कौन है? वो हम जैसे बेरोजगारों के माँ बाप ही। वो वहां पर इस देश की रक्षा कर रहे हैं और उन्हीं फौजियों के बेटे रोजगार मांग रहे हैं। आप उन पर क्या कर रहे हैं? कश्मीर जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरपा रहे हैं। तो ये सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार करे, देखो देश जो बनता है वो लोगों के समूह से
नहीं बनता। आपको इस बात से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान आपने इसमें, भारतीय जनता पार्टी के पठान वाली मूवी में दीपिका पादुकोण कौन सी बिकनी पहनती है, इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन यहाँ बेरोजगार पिछले एक हफ्ते से सड़कों पर बैठा, उन पर लाठियां बरती हैं, किसी की भावनाएं आहत हुई क्या? किसी की भावनाएं नहीं। तो इससे बड़ा और गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से उस दिन के आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं आपने कहा कि सरकार को उसी जल्दबाजी में नकल विरोधी का कानून लाइए, जो अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसकी सीएम आवाज तक जाएगी? देखिए, एक गूंज जा चुकी है पहले, तभी नकल विरोधी कानून आया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि छात्रों का आह्वान हो रहा है तमाम जनपदों से कि कब आना है, कब आना है। हमने अभी उनको रोक रखा है, और इसलिए रोक रखा है कि हमें धरना स्थल चिन्हित नहीं हुआ है। उस दिन भी जो भी घटना हुई उसकी भी सीबीआई जांच कराई, ये पहले पत्थर किसने मारा या पहले लाठी किसने चलाया, और जो मीडिया में आज उन्होंने दिया है, जो फुटेज दिए हैं, साफ चेहरे दिख रहे हैं। क्या ये इतनी देर बाद उनके पास फुटेज आया? तो एक तरह से पूरा का पूरा षड्यंत्र है, और कहीं ना कहीं जो इस पूरे घोटाले में सफेदपोश नेता हैं उनको बचाने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। जो घोटालेबाज थे उनको तो बेल मिल रही है, हाकिम जैसे लोगों को, चतुर्वेदी जैसे लोगों को, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए बेल के लिए एक एक हफ्ता, दो हफ्ता हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ये इससे सत्ता का इतना घिनौना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। 29-30 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने इससे घिनौना चेहरा इस सत्ता का कभी नहीं देखा है। मैं इस धामी जी से कहना चाहता हूँ, आपके गृह जनपद से आया हूँ, इन बेरोजगारों की पीड़ा को समझिए। ये बेरोजगार आपकी सत्ता बदलने के लिए नहीं आए हैं, इन्होंने ही बिठाया है आपको। फिर भी समय है, अभी भी समय है, इस सशक्त नकल विरोधी कानून की समीक्षा हो, बॉबी भाई को तुरंत रिहा किया जाए, जितने भी चार्जेस लगाए हैं उनको तुरंत हटाया जाए, और एक साफ और पारदर्शी परीक्षा कराई जाए। हमारी इसी तो मांग है। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, बड़े आंदोलन की चेतावनी? बिल्कुल, हमने यहाँ एसडीएम साहब को भी आज दे दिया है कि हम बड़े आंदोलन की ओर निकल रहे हैं, और ये आंदोलन राज्य निर्माण का जो आंदोलन था उससे बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने की कोशिश करें। इतना ही हम लोग कर सकते हैं इस लोक